हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से एक नया वीडियो जिसमें आप मेरे साथ सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बेस्ड फ़िल्टर को हम लोग किस तरह से एक्सेल में यूज़ करते हैं अपने डाटा को चेक करने के लिए या वर्कबुक पे काम करने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैंने बताया था, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, कि हमारा जो होम टैब है उसके अंदर यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, जो कि हमको कंट्रोल शिफ्ट और एल शॉर्टकट की दबाने पे भी मिल जाता है। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो यहाँ पे ये फ़िल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही फ़िल्टर आपका लग जाता है, ये मैंने हटाया हुआ है, दोबारा मैं लगा देता हूँ। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एल मैंने दबाता हूँ, दबाते ही यहाँ पे क्या होगा कि ये डाउन ट्रायंगल एक मेरे को दिखने लगेगा सारे ही सेल्स, टॉप सेल्स पे। ठीक है। तो अब इसमें टेक्स्ट बेस्ड फिल्टरिंग कैसे करने हैं, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जाना है, कोई भी ट्रायंगल पे मेरे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सपोज़ मेरे को कोई एक पर्टिकुलर डाटा देखना है, तो क्या, या पर्टिकुलर डाटा नहीं देखना है, तो वो भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे केरला यहाँ जो सबसे ऊपर दिखता है वो नहीं देखना है, तो जैसे ही मैं ये KERLA टिप टाइप करूँगा ये मेरे सामने आ जाएगा। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं राइट क्लिक, एक मिनट, जैसे केरला है, केरला में से जैसे ही मैंने केरला को यहाँ से हटाया तो केरला यहाँ से हट गया। अब वो केरला यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर आप मेरा पूरा देखेंगे तो कहीं पे भी आपको केरला से रिलेटेड कहीं पे भी आपको कोई भी कॉलम में सेल में डाटा नहीं दिखेगा। और एक्चुअली वो गया कहीं नहीं है, वो एक्सेल के पास ही सेव है, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर लगाया हुआ है इसलिए वो हट गया है। अभी आप देखेंगे यहाँ से तो 1 to 5 के बीच में एक ये थिन लाइन, थिक लाइन दिख रही है। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो वो डाटा इसके अंदर है, अभी उसको एक्सेल ने हाइड किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी डाटा, अगर पर्टिकुलरली एक डाटा देखना है तो इस तरह से देख सकते हैं। सपोज़ आपको इसमें से कोई भी डाटा नहीं देखना है, आपको पर्टिकुलर एक ही डाटा देखना है कि मेरे को सिर्फ असम का डाटा देखना है, तो आप जैसे ही असम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ असम से रिलेटेड जो डाटा है वो आ जाएगा, बाकी सब कुछ हाइड हो जाएगा। वो जो भी डाटा था बाकी का वो सिर्फ हाइड होता है, वो कहीं जाता नहीं है। आप इस पे काम करके जैसे ही फ़िल्टर को रिमूव करेंगे वो डाटा फिर से पूरा आ जाएगा। जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ तो सारा डाटा फिर से जैसा का तैसा आ जाता है। ठीक है। अब इसमें और भी एडवांस ऑप्शन है। एडवांस ऑप्शन जैसे कैसे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड फिल्टरिंग के आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे सपोज़ इक्वल, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने क्या आया ऑप्शन, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिगिनस विथ, डज नॉट बिगिन विथ, एंड विथ, डज नॉट एंड विथ, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल ऑप्शन को देखते हैं कि ये जो मेरा इक्वल ऑप्शन है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इक्वल यहाँ आ जाएगा। और इक्वल सपोज मेरे को एक चाहिए कि इक्वल किसके जैसा होना चाहिए, तो के र ला जैसे ही मैं लिखता हूँ तो ओनली जो ओनली केरला है उसका डाटा मेरे पास आ जाएगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई भी डाटा नहीं रहेगा। तो इस तरह से इक्वल में हम लोग जो भी डाटा मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ओनली उसका डाटा मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह सपोज़ कि मेरे को चाहिए कि इक्वल, मैंने इक्वल के बाद मेरे को डज़ नॉट इक्वल, कि मेरे को यहाँ चाहिए कि केरला का डाटा नहीं चाहिए, तो यहाँ मैं लिखता हूँ के र, तो जैसे ही मैंने केरला लिखा तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको केरला का डाटा नहीं दिखेगा, वो सारा हाइड हो चुका है। इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है उसमें अगर आप जाएंगे तो बिगिंस विथ, सपोज़ मेरे को ओनली ए लेटर से जो चालू होते हैं उन्हीं का ही देखना है, तो ए लिखते ही जितने भी ए लेटर से शुरू होते हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। इसी तरह सपोज़ मैं यहाँ लिखता हूँ कि बी वाले ही मुझे देखने हैं, तो बी वाले ही आ जाएंगे। यहाँ पे मैं स्मॉल लिखूँ या कैपिटल लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ बी लेटर से रिलेटेड जो भी हैं वही आपको दिखाएगा। इसी तरह से डज़ नॉट बिगिनस विथ,
अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मुझे ऐसा डाटा चाहिए जो ए से बिगिन नहीं होना चाहिए या सी से बिगिन नहीं होना चाहिए, तो सी जैसे ही मैं डालूँगा तो सी वाले सारे ऑप्शन आप मेरे सामने से हाइड हो जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे यहाँ पे। सी वाले ऑप्शन से कोई भी मेरे को नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसी तरह मेरे को और आगे ऑप्शन मिलता है एंड्स विथ। अगर एंड मैं बोलता हूँ कि एच, जैसे एच है, तो एच से जितने भी एंड हो रहे हैं वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे, बाकी सारा डाटा हाइड हो जाएगा और वो डाटा कहीं नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिकली सेफ रहता है। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे, फ़िल्टर हटाएंगे तो वो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आगे ऑप्शन आता है डज़ नॉट एंड विथ। मैं एच को ही रखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो एच से एंड होने वाले सारे ही डाटा सेल जो हैं जिसमें भी एच से एंड होता है वो वर्ड हटा दिया है, वो लाइन ही पूरी हटा दी है। सिर्फ वो यहाँ पे कॉलम सिर्फ सेल नहीं हटाता है, पूरा का पूरा ये जो रो है ये कंप्लीट रो हटा दी जाती है, ठीक है। अभी अपन आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, चूज़ वन। कंटेंस, सपोज़ आपने कोई ऐसा है कि आपको सिर्फ वही चाहिए जिसमें एच हो, कहीं पे भी लेटर में एच हो, आप एंटर करेंगे तो जहाँ पे भी एच होगा वो सारे आपके इसमें दिखने लगेंगे, ठीक है। इसी तरह से डज़ नॉट कंटेन एच, जिसमें हो वो नहीं चाहिए, एंटर लगाइए, जहाँ पे भी एच होगा वो हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एडवांस फिल्टरिंग का यूज़ करके आप अपनी एक्सेल पे काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप मेरे प्रयासों को इसी तरह सराहना करते रहिए, मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। आपका भाई अभी रात में 4:35 हो रहा है, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मॉर्निंग का में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस तरह से मुझे प्यार दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिए। मैं इसी तरह अपने भाइयों के लिए प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।